बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर 2022 और 18 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं ऐसे परीक्षाओं में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो रेगुलर बेसिस पर आप यहां पर अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। अब यहां पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया है। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो बिहार ने यहाँ पर 2 मेडल अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। और पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में बिहार जो था ये 31वें स्थान पर था। ये कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखें वहां पर सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार पूर्वक लिखने से ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले हम बात करें करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के पीडीएफ की। तो हमारे तमाम पीडीएफ और नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको यहाँ पर 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर करंट अफेयर्स के कोर्स के तहत तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नोट्स हैं वहाँ पर आपको उपलब्ध होते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। बताएं कि वे बिहार के यानी कि वे किस जिले के मूल निवासी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कारनामा करने वाला या फिर इस खिताब को पाने वाला ये बिहार का पहला युवा है, नील आर्यन ठाकुर। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की तो बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। नील आर्यन ठाकुर यह खिताब जीतने वाला बिहार का पहला युवा है। और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता की बात करें तो यह प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित की गई थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों से 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। जबकि फाइनलिस्ट की बात करें तो फाइनलिस्ट बना बिहार का सहरसा जिले का नील आर्यन ठाकुर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। इस खिताब को जीतने वाला ये बिहार का पहला युवा है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में कितने जिलों के 96 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इस प्रश्न को भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न इस श्रृंखला में हम शामिल करते हैं ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। इसका परिणाम अभी आपने जो रिसेंटली एग्जाम आयोजित हुआ बीपीएससी ऑडिटर वाला, 61 बीपीएससी प्रीलिम्स वाला, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बिहार करंट अफेयर्स के नोट्स हैं 100% वो हमारे नोट से आए। एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिला है। इसका प्रूफ आप लोग जो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को पिछले 1 साल से 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सच में बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। इसका प्रूफ भी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। वहां पर मैंने आपको ये चीज दिखाया था कि किस दिन किस क्लास में कौन सा प्रश्न संख्या में मैंने आपको ये सारे प्रश्न बतलाए। आपको याद होगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखिए। वहां से आपको एक प्रकार का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बीपीएससी मेकर के नोट से जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, मैं 20% 50% की बात नहीं कर रहा बल्कि 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सारे प्रश्न बने हैं। इस चीज के लिए यहाँ से श्योर रहिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की यहाँ से आपकी बेहतर तैयारी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो बिहार सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में बिहार के 11 जिलों को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 11 जिलों के 96 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी और यहाँ पर 21 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। और इसमें जो कुछ निकलकर सामने आया है एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट, उसमें हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को शामिल किया है। तो इसमें अगला पॉइंट है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति दी गई है।
साथ साथ हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें तो साथ ही राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के हिसाब से 3500 रुपये यानी कि 3500 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि देने की भी मंजूरी यहाँ पर दी गई, जो भी हाल ही में एजेंडा पर मोहर लगी है। ये सारी बातें इसी से निकलकर सामने आई है। एक जानकारी यहाँ पर यह भी नोट कीजिएगा कि इसके अलावा बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों और राज्य पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 34% से यानी कि 34% से बढ़ाकर अब इसे 38% कर दिया, यानी कि 38% कर दिया गया है। अब इजाफा की बात करें तो जो इसमें इंक्रीज हुआ है ये 4% का इसमें इजाफा दर्ज किया गया है या फिर इजाफा किया गया है। अगला होगा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा जारी हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन से प्रत्येक वर्ष शरीर में कितने प्रतिशत चर्बी की मात्रा बढ़ रही है। ये रिपोर्ट जो जारी हुई है, आपको ध्यान रखना कि मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा जारी किया गया और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस रिपोर्ट के आधार पर 4.5% चर्बी की मात्रा बढ़ रही है। और यहाँ पर हम बात करें इस रिपोर्ट की तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था और डायबिटीज केयर जर्नल में ये प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर या फिर अध्ययन के अनुसार हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष एयर पोल्यूशन की वजह से शरीर में चर्बी की मात्रा, यहाँ पे मात्रा नहीं बल्कि मात्रा होगा, चर्बी की मात्रा 4.5% यानी कि 2.6 पाउंड की बढ़ोतरी हो रही है। ये जो आंकड़ा जारी किया गया एक अध्ययन के आधार पर ही जारी किया गया और इसमें यह पाया गया कि चर्बी की जो मात्रा बढ़ रही है ये 4.5% और लगभग बात करें यहाँ पर 2.6 पाउंड की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। तो ये चीज़ें यहाँ से ये जो आंकड़े संबंधित है ये मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें कही गई है। अब इस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इस शोध को अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है और इस रिपोर्ट के आधार पर इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से महिलाओं में वसा में बढ़ोतरी हुई है और मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के वजन बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये बात कहा गया, बेसिकली ये जो रिपोर्ट जो जारी हुआ है ये जो अध्ययन जो किया गया था ये महिलाओं के ही ऊपर किया गया था और इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं हैं उनका मतलब कह सकते हैं वजन बढ़ रहा है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की तो अगले पॉइंट में हमने अमेरिका के ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक जानकारी दी है। कल वाले वीडियो में आई थिंक शायद कल ही ये जानकारी मैंने आपको दिया था, कल या परसों, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। ये तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये था, आपको ध्यान रखना इस सूची में बिहार के आईआईटी पटना के 12 प्रोफेसर शामिल है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था कि पिछले वर्ष भी इन 12 प्रोफेसर में से 11 प्रोफेसर शामिल थे और उन 11 प्रोफेसर के अतिरिक्त एक प्रोफेसर इस वर्ष इसमें शामिल हुए हैं। तो इस वर्ष की बात करें 2022 में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी हुई है इसमें आईआईटी पटना के 12 प्रोफेसर शामिल है। आपको याद होगा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और जो डेली करंट अफेयर्स वाला क्विज चलता है एप्लीकेशन पर, ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप वहाँ पर जाकर के करंट अफेयर्स की तैयारी को एकदम से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत इस वर्ष 2022 में 107वें स्थान पर है। 6 अंक का इसमें गिरावट दर्ज किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में। वो सारी बातें आप यहाँ पर देखने वाले हैं और सभी को आप अपनी नई कॉपी में जरूर ऐड कीजिएगा जो 68वीं के लिए आपने तैयार किया था। अब यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न के पहले पॉइंट की, तो पॉइंट है कि हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत पिछले वर्ष की तुलना में 6 पायदान फिसलकर अब 121 देशों में 29.1 स्कोर के साथ 107वें स्थान पर पहुंच गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो रैंक है 121 देशों में ये 107वां है, लेकिन यहीं पर आपको नहीं रुकना है। ये जो स्कोर है ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हो सकता है आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कठिन भी है, तो ये आपको पूछा जाए। बहुत लोग इस पर नज़र नहीं रखते, इस वजह से ये कठिन हो जाता है और बहुत कम लोग ही इसको सही करके आते हैं एग्जाम में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है भारत का जो स्कोर था ओवरऑल 100 में से 29.1 था और इस आधार पर भारत का जो स्थान रहा ये 107वां रहा है। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करेंगे। 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें और म्यांमार 71वें स्थान पर रहा। ये सारे जो देश आप देख रहे हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और सभी देश की जो स्थिति है भारत से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत बेहतर है। लेकिन केवल एकमात्र ही देश है जो है
अफगानिस्तान, जो कि इस सूची में भारत से पीछे है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पड़ोसी देशों में भारत केवल अफगानिस्तान से ही थोड़ी सी स्थिति बेहतर है। इसमें अफगानिस्तान इस सूची में बात करें तो 109वें स्थान पर है। ज़्यादा फासला तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसमें भारत की जो स्थिति है वो अफगानिस्तान से थोड़ी तो बेहतर है। हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करें वैश्विक भूख सूचकांक 2021 की, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने। तो ऐसे में नोट कीजिएगा 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर था, जबकि 2022 में 6 पायदान फिसल कर ये 107वें स्थान पर पहुंच गया। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पर। आई होप कि आप यहाँ पर इनसे संबंधित सारे फैक्ट को याद रखेंगे। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी कि सार्वजनिक मामलों का सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी कि सार्वजनिक मामलों का सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक के आधार पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेंगलुरु के गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा तैयार यह पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का 7वां संस्करण जारी किया गया। प्रत्येक वर्ष ये जारी होता है और 2022 की बात करें तो इसमें हरियाणा को पहले स्थान पर रखा गया है। हम बात करें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी कि सार्वजनिक मामलों के सूचकांक की, तो 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत के 18 बड़े राज्यों में हरियाणा शीर्ष, जबकि सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो दोनों कैटेगरी यहाँ से आपको ध्यान रखना, बड़े राज्य और छोटे राज्यों के बारे में आपको ध्यान रखना। बड़े राज्यों में हरियाणा शीर्ष पर है, जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर है। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है हरियाणा के बारे में कि हरियाणा ने कुल 0.6948 स्कोर प्राप्त किया है, जो कि बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि इसके बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक का स्थान आता है। ये सभी बातें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स से संबंधित है। टॉप पर रहा हरियाणा। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न। ये छठा प्रश्न है प्रोजेक्ट निसार से संबंधित। हालांकि प्रोजेक्ट निसार के बारे में कई सारी जानकारी पहले भी मैंने आपको दिया था। हम बात करें इस प्रश्न की तो प्रोजेक्ट निसार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है जो वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये संबंधित है नासा और इसरो से। तो ए और बी यानी कि नासा और इसरो। तो फाइनल जो आंसर बनेगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक विकल्प होने की स्थिति में हमारा जो राइट आंसर होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के पहले पॉइंट की, तो आपको ध्यान रखना है कि निसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन की बात करें तो निसार एक पृथ्वी निगरानी मिशन है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। निसार एक पृथ्वी निगरानी मिशन है और इस मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2023 के पहले महीनों में जीएसएलवी MK2 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित करने की योजना है। तो नोट कीजिएगा, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी MK2 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। हम बात करें यहाँ पर इसी में अगले पॉइंट की, निसार का पूरा नाम क्या है। तो निसार के बारे में ध्यान रखिएगा। निसार में जो पहला नाम है एन से नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक और फिर ए से अपर्चर और आर से रडार। ये इसका पूरा नाम है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। हम बात करें यहाँ पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना की, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जो स्थापना हुई थी ये 19 नहीं बल्कि 29 जुलाई 1958 को हुआ था। वहीं पे बात करें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। ये यहाँ से दोनों को याद रखना है। चलिए अब चलेंगे अगले हम यहाँ पर 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब ये बनने के कगार पर है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य के 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है और इसको लेकर के बहुत सारी पुस्तकें भी लॉन्च किया जा चुका है। तो इसी पहल को देखते हुए यहाँ पर प्रश्न को शामिल किया गया है और इस तरह की मतलब कह सकते हैं पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, जो कि हिंदी भाषा में अब यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया, रिवीजन पर्पज से आपसे देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। वहीं पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संचालित या फिर सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है।
हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि हाल ही में सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले तैराक बने हैं। बात करें सत्येंद्र सिंह लोहिया की, तो वे ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक इसी डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत दिया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के टॉप करंट अफेयर्स की बात करें जो हाल ही के दिनों में घटित हुए हैं, तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट नोट कीजिएगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में नवाचार करते हुए इसमें चाइल्ड बजट भी शामिल किया है। वर्ष 2022-23 यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में अगर पूछा जाए चाइल्ड बजट किस राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुला है। जबकि ड्रोन नीति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश नई ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है। दोनों में यहाँ पर कंफ्यूज आप हो सकते हैं, इसी वजह से दोनों को हमने एक ही जगह लिख दिया है। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से मध्य प्रदेश में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। साथ साथ यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे कि एक नवीनतम समझौते के तहत भारत सरकार द्वारा नामीबिया से चीते को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे या फिर लाए जा चुके हैं। यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, लाए जा चुके हैं। कुन्नूर ने बल्कि कूनो नेशनल पार्क में इसे लाया गया। और इस 8 चीतों में हम बात करें तो 5 फीमेल है और 3 मेल है। यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। और इसके अतिरिक्त ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। इसी चीज को यहाँ पर इस वाले पॉइंट में लिखा गया है। नोट कीजिएगा सभी जो पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा 8वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। बीपीएससी मेकर ऐप पर जो 68वीं बीपीएससी कोर्स जो लॉन्च हुआ है, प्री स्पेशल कोर्स है, जिसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि उसमें कुछ समय बाद टेस्ट सीरीज भी आने वाला है, करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड है, वो सारा चीज़ वहाँ पर आपको दिया जाना है। तो इसी के तहत जो अगला PDF हमारा जो उसमें डाला गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके कोर्स के तहत हिस्ट्री वाले सेक्शन में वॉल्यूम 2 में जाइएगा, वहाँ पर एक PDF डाला गया हिस्ट्री से संबंधित। वो एक मास्टर PDF है। हालांकि जितने भी PDF आपको मिलेंगे वो सभी बड़े साइज के PDF होंगे, जिसके माध्यम से आपकी प्री एग्जाम की तैयारी बेहतर होने वाली है। तो आप लोग वहाँ पर सभी छात्र जाकर डाउनलोड कीजिए, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन अब आप स्टार्ट कर दीजिए। समय का अभाव है आपके पास। अगर आप 68वीं बीपीएससी एग्जाम में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर बने रहें। अब यहाँ पर हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाई गई है। आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। मैं इसे 4 स्टार दे रहा हूँ। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो ये रहने वाली है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में एक प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने के बाद महिला सशक्तिकरण के तहत लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के सर्वोच्च पद पर तैनात किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है, यह प्रतियोगिता 2017 से हर साल आयोजित होती है और इस वर्ष 2022 में हाई कमिश्नर फॉर अ डे इंडिया एडिशन प्रतियोगिता जीतने वाली जागृति यादव 6ठी विजेता है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। इस प्रतियोगिता का नाम भी आपको ध्यान रखना है, हाई कमिश्नर फॉर अ डे इंडिया एडिशन। ये इसका 6ठा संस्करण था और 6ठे संस्करण की विजेता जो रही है जागृति यादव, जो कि लखनऊ की है। हम बात करें अगले पॉइंट की इस प्रतियोगिता के बारे में, तो यह प्रतियोगिता 18 से 23 आयु वर्ग की युवतियों के लिए आयोजित की जाती है। केवल युवतियां यानी कि लड़कियां ही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अगले पॉइंट की बात करें, पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले साल विजेता राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी रही थी। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बने। अगला 9वां प्रश्न होगा कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कौन सी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। तो अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 4थी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंप्लीट जानकारी अब यहाँ पर आप प्राप्त करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना कि पहली बार यानी कि पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट जो आई थी या फिर जो जारी हुई थी, ये 2018 में जारी की गई थी और इस वर्ष जारी यह 4था रिपोर्ट है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न में आपका पूछा भी गया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो इस सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा को
तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम बात करें यहाँ पर अगले श्रेणी की, यहाँ पर जो ये श्रेणी आप देख रहे हैं ये श्रेणी है तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा आदि शामिल है। और फिर इसके अतिरिक्त हम बात करें एक अन्य श्रेणी की यानी कि आकांक्षी श्रेणी की, तो इसमें वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार जो शामिल है ये आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। एक और श्रेणी है जहां पर आपको ध्यान रखना है, ये उपलब्धि श्रेणी में हम बात करें, उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की बात करें तो इस सूची में आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे तथ्य आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले 10वें प्रश्न पर। ये प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को, आपको ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 1979 में वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाने का फैसला लिया गया था और 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और तब से यानी कि 16 अक्टूबर 1981 से 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा शामिल किया कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर 2022 के विश्व खाद्य दिवस की थीम की बात करें तो 2022 में विश्व खाद्य दिवस की थीम है किसी को भी पीछे ना छोड़ें, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड। ये 2022 का इसका निर्धारित थीम है विश्व खाद्य दिवस का। अगला होगा हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है किस तिथि को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को। नोट कीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और बात करें 2022 में विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम की, तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये 2022 की इसकी निर्धारित थीम है। आप यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के जो कवर पेज को देख रहे हैं, इसका PDF फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला होगा 12वां प्रश्न की हाल ही में आयोजित महिला एशिया कप 2022 से टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? आप यहाँ पर इस इमेज को देखकर समझ चुके होंगे, इसका राइट आंसर होगा दीप्ति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फाइनल मुकाबला जो खेला गया ये भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ महिला एशिया कप की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कंप्लीट जानकारी कल वाले वीडियो में मैंने आपको दिया था, जहाँ पर संपूर्ण चीज़ों का मैंने एकदम से वर्णन किया था कि अब तक महिला एशिया कप का 8 संस्करण आयोजित हुआ है, जिसमें 7वीं बार अभी हाल ही में 2022 में भारत विजेता बना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया तो उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह बनी थी, ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीप्ति शर्मा। महिला एशिया कप की बात यहाँ पर हो गई। अब हम बात करेंगे पुरुष एशिया कप की। पुरुष एशिया कप से संबंधित बहुत सारे फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर हमने पुरुष एशिया कप यानी कि मेंस एशिया कप के इतिहास के प्रश्नों की चर्चा की है, जो कि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और साथ साथ अगले स्लाइड की बात करें तो अगले स्लाइड में आप यहाँ पर ये कंप्लीट सूची देख सकते हैं कि अब तक जो संस्करण आयोजित हुए कुल मिलाकर 15 संस्करण, इसमें विजेता कौन रहा। वर्ष 2022 की बात करें तो पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका 6ठी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। इस संबंधित जानकारी एक वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको बताया था, आई होप कि आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है और इस सूची में IIT पटना के कितने प्रोफेसर शामिल है। कंप्लीट जानकारी मैंने कल वाले वीडियो में आपको दिया था और साथ साथ इस वाले वीडियो में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो सारी बातें मैंने 68वीं के बारे में बताया है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप समय से पहले चलेंगे तो निसंदेह आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कम कीमत पर, ये काफ़ी किफ़ायती कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है और यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।